मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे तीसरी बार बोलने का मौका मिला। वचन में जाने से पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करूँगी। समाप्त करूँगी। धन्यवाद के साथ परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। आज हम आपके सामने नम्र हृदय से खड़े हैं। प्रभु, जब हम आपकी वाणी बोलने जा रहे हैं तो हमारे मन, बुद्धि और हृदय को शुद्ध कर दीजिए। हे यीशु मसीह, आपने क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दिया। आज हमारे प्रेम और सत्य को समझने की बुद्धि दे। जो वाणी बोली जाए वो आपकी इच्छा के अनुसार हो। यीशु मसीह के नाम से मांगती है, आमीन। यूहन्ना 19 उसकी 26 और 27 आयत में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आइए हम तीसरी वाणी पर विचार करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम उस पवित्र और गंभीर क्षण के सामने खड़े हैं जहां यीशु क्रूस पर है। यह कोई साधारण दिन नहीं, यह कोई साधारण घटना नहीं, यह वह दिन है जब परमेश्वर ने मानव के लिए अपने आप का बलिदान दे दिया। आप सब कल्पना कीजिए, यहाँ पर ये चित्र लगा है, इसको आप देखिए और उस गुलगता पहाड़ पर चले जहां अजीब सा सन्नाटा है। ऊंची पहाड़ी है, सूखी जमीन है, हवा तेज चल रही है, आसमान काला हो रहा है, जैसे प्रकृति भी रो रही है। वहां यीशु को लटकाया गया। उस दृश्य के बारे में सोचिए, वह भरी दोपहरी, लोगों की भीड़, पत्थरों की गर्माहट, अपमानजनक शब्द, दिल को चीरने वाला दृश्य, जहां पर वो माँ खड़ी है। माँ का दिल फटा जा रहा है। दुख की इस वेदना को एक माँ के लिए सहना कठिन ही नहीं, असहनीय हो रहा है। जब यीशु छोटे थे तो वो उन्हें गोद में उठाती, उन्हें सुलाती थी। आज वही माँ अपने बेटे को उस क्रूस पर लटका देख रही है, जिसे उसने अपने आंचल में छुपाया था। आज अपने बच्चे, आज अगर हमारे किसी बच्चे को एक कांटा भी चुभ जाता है तो हमको कितनी तकलीफ होती है, लेकिन वो माँ जिसके बेटे के शरीर में लहू बह रहा है, कांटों का मुकुट है, उस माँ के हृदय पर क्या बीत रही होगी। उस माँ का जिसका बेटा लहू लुहान है, उसकी क्या हालत होगी। माता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन एक दिन आता है जब वही माता अकेली रह जाती है। यीशु बहुत दर्द में है, हर सांस उनकी दर्द दे रही है। खून जो है उनका पानी बन गया है और मौत जो है उनके करीब आ रही है, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को नहीं देखा। उन्होंने अपनी माता को देखा। उस क्रूस पर लहू लुहान है, दर्द से भरे हुए हैं, लेकिन इस तकलीफ में भी वो उस क्रूस से अपनी माता को देख रहे हैं। क्रूस पर जब यीशु को चढ़ाया गया, वहाँ बहुत सारी स्त्रियां थी, चेले थे और यीशु की माँ भी वहाँ पर मौजूद थी। और यीशु जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम रखता था, उसका चेहरा यूहन्ना भी वहीं पर था। यीशु ऐसी दर्दनाक स्थिति में भी ऊपर से वो नीचे अपनी माँ को देख रहे हैं और अपनी माँ से कहते हैं, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है।
और यूहन्ना की तरफ इशारा करते हुए वो कहते हैं, और यूहन्ना से कहा, ये तेरी माता है। यूहन्ना उसी समय मरियम को अपने साथ घर ले गया। उसने ईश्वर की आज्ञा मानी, वो वहां पर रुका नहीं और तुरंत अपनी माँ को लेकर वहां से ले गया। यहाँ पर जो तीसरी वाणी है हमें ये संदेश देती है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। ईश्वर ने उस क्रूस पर अपनी जिम्मेदारी को निभाया। अपनी माता को वो देख रहे हैं कि मेरी माता मेरी जिम्मेदारी है कि, और वो उस क्रूस से अपनी जिम्मेदारी को वो निभा रहे हैं। यीशु ने अपने चेले को जिम्मेदारी दी और यीशु ने भी अपने चेले को जिम्मेदारी दी कि मेरे बाद तू मेरी माता का ख्याल रखना। मतलब कितनी चिंता है अपनी माता की कि मेरे बाद जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे बाद मेरी माता का तू ध्यान रखना। बाइबल में देखिए गलतियों 6 उसकी दूसरी आयत में लिखा है, एक दूसरे का बोझ उठाओ। जब यीशु ने यूहन्ना से कहा ये तेरी माता है, बाइबल में लिखा है एक दूसरे का बोझ उठाओ, तो हमें भी एक दूसरे का बोझ उठाना चाहिए। जब यीशु ने यूहन्ना से कहा यह तेरी माता है, तो उन्होंने उसकी जिम्मेदारी, अपनी माता की जिम्मेदारी यूहन्ना पर उन्होंने सौंपी। परमेश्वर जो है वो हर इंसान को जिम्मेदारी देता है, परिवार की देता है, माता पिता की देता है और कलीसिया की। सब हमारी जिम्मेदारी है। प्रेम का जो असली रूप हैगा वो जिम्मेदारी है। आज क्या हो रहा है, लोग बदल रहे हैं। पहले लोग जो थे वो साथ रहते थे, एक संयुक्त परिवार रहता था, उसमें दादा दादी चाचा चाची ताऊ बुआ सब एक साथ रहते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है ना, आज जो है वो सब अलग हो रहे हैं। लोग अपने कार्यों में व्यस्त हैं। माता पिता दरवाजे की ओर देखते हैं कि उनका बेटा कब आएगा, आस लगाए रहते हैं। बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, बेचारे अकेले रह जाते हैं। माँ बाप आस लगाए रहते हैं कि उनका बेटा कब आएगा, लेकिन कोई नहीं आता। फोन बजता है लेकिन वह कॉल बच्चों की नहीं होती है, जिसका वो बेसब्री से इंतजार करते हैं कि शायद आज मेरे बच्चे का कॉल आएगा। जिसको आपने बोलना सिखाया, चलना सिखाया, आज वह आपके एक शब्द के लिए तरस रहे हैं। निर्गमन 20 उसकी 12वीं आयत में लिखा है, अपने माता पिता का आदर कर। आज के समय में बहुत से लोग हैं अपने माता पिता को भूल जाते हैं, लेकिन यीशु जो है वो हमें याद दिलाते हैं कि अपने माता पिता को कभी मत भूलो। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने प्रेम को दर्शाया, जो माता के प्रति उन्होंने कहा, उस जिम्मेदारी को दिखाया कि जब तक मेरी अंतिम सांस है मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके जाऊं। मेरी जिम्मेदारी कौन है? मेरी जिम्मेदारी मेरी माता है। मैं अपने उस प्रिय चेले को जिम्मेदारी सौंप जाऊं। मेरा यह विश्वास है कि यूहन्ना जो है वो आगे चलकर उसका ख्याल रखेगा, और ये सच है यूहन्ना ने उसका ख्याल रखा। आखिरी मरते दम तक वो मरियम जो थी यूहन्ना के साथ ही रही। जैसे मैं उसका ख्याल रखता था, ईश्वर भी अपने चेलों का ख्याल रखते थे। तो यहाँ पर 3 बातें जो है वो निकल कर आई है। पहली बात ये है कि जिसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है उसके प्रति प्रेम होना चाहिए। अगर हम लोगों से प्रेम नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर से कभी भी प्रेम नहीं कर पाएंगे। प्रेम केवल भावना नहीं है कि प्रेम एक जिम्मेदारी है। यूहन्ना 15 उसकी 13वीं आयत में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि मैं अपने मित्रों के लिए अपना
उसने क्रूस पर भी अपना प्रेम दिखाया। प्रेम हमेशा जिम्मेदारी लेता है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, स्वार्थी नहीं होता, बल्कि दूसरों के लिए जीता है। दूसरी बात ये जब निकल कर आई, दूसरी बात हम देखेंगे आज्ञा पालनता। यहाँ पर यूहन्ना ने कोई सवाल नहीं किया और ना ही कुछ पूछा कि मेरे को क्या करना है, मेरे प्रभु का आगे क्या होने वाला है। वो क्रूस पर है, मौत के करीब है, उसने केवल अपने प्रभु की आज्ञा को सुना कि आज से ये तेरी माता है। उस जिम्मेदारी को सुना और उस आज्ञा को मानकर मरियम को लेकर वहां से चला गया। यहाँ एक आज्ञा पालनता को भी दिखाया जा रहा है। जो मसीह विश्वासी है उन्हें भी इसी प्रकार से आज्ञा का पालन करना चाहिए। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, जो आज्ञा दी जाती है उसी आज्ञा को उसी वक्त पूरा करना चाहिए। उस आज्ञा को हमें टालना नहीं चाहिए, लेकिन जिस वक्त जो आज्ञा दी गई है उस आज्ञा को हमें करना चाहिए, जैसे यूहन्ना ने उस वक्त किया, कोई सवाल नहीं किया। उसी प्रकार एक मसीह विश्वासी को भी अपने कर्तव्य को कभी नहीं टालना चाहिए। फिलिपियों तो उसकी 8वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, वह मृत्यु तक, वरन क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। इसका मतलब आज्ञा पालन तब नहीं जब सब कुछ आसान हो, कि अगर आसान हो आज्ञा पालन करने तो बोला आसान हो तो हम वो आज्ञा पालन कर दें, बल्कि आज्ञा का पालन तब करना चाहिए जब जीवन सबसे कठिन हो। क्रूस पर लटका यीशु भी आज्ञा को नहीं भूला, तो हम क्यों भूल जाते हैं? ईश्वर है वो अपनी माँ का ध्यान रख रहे हैं, तो हमें भी अपने माता पिता का ध्यान रखना है। तीसरी बात ये है कि यीशु ने क्रूस पर एक नया परिवार बनाया, या एक नया परिवार बन जाएगा। अभी यीशु की माँ मरियम थी, अब यहाँ पर एक नया परिवार बन जाएगा। तो मरियम और उसका शिष्य यूहन्ना, ये एक जगह पर नया परिवार बन गया है। इफिसियों 2:19 में लिखा है, अब तुम परदेशी नहीं परंतु परमेश्वर के घराने के हो। मतलब हम सब जो है वो एक परिवार है। कलीसिया क्या है? कलीसिया एक भीड़ नहीं है कि हम सब बैठे हैं, हम एक भीड़ नहीं है कि चर्च लगा हम सब आके बैठ गए हैं, ये भीड़ नहीं है। कलीसिया एक परिवार है। हम परिवार के रूप में इस चर्च में आते हैं, तो ये जो हमारी कलीसिया है भीड़ नहीं है, एक परिवार है। अगर कोई दुखी है उसके पास जाओ, अगर कोई अकेला है उसका हाथ पकड़ो। हम सिर्फ चर्च मेंबर नहीं है कि हम चर्च मेंबर हुए, एक दिन चर्च में आए और चले गए, ऐसे नहीं, हम चर्च मेंबर नहीं है, बल्कि हम सब एक परिवार के रूप में है। हम एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं। परमेश्वर का घर प्रेम का घर होना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का घर है और ये घर हमेशा प्रेम का घर होना चाहिए। हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हमारी कलीसिया में कौन ऐसा जरूरतमंद है और अगर हम काबिल हैं तो हम उसकी मदद कर सकते हैं, उसके कंधे पर हम हाथ रख सकते हैं। ये नहीं कि हम पैसे से मदद कर दें, लेकिन नहीं, हम उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको सहारा दे सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, उसका दुख दर्द हम दूर कर सकते हैं, उसको हम धीरज दे सकते हैं, उसको हम वचन में आगे बढ़ा सकते हैं। यह वाणी इस बात की ओर इशारा करती है, जैसे प्रभु ने अपनी जिम्मेदारी यूहन्ना को एक परिवार के रूप में दी, वैसे ही हमें भी अपनी कलीसिया की जिम्मेदारी को उठाना है, जो परमेश्वर के रूप में है।
दिन है। उस क्रूस पर यीशु मसीह लटके हैं और कह रहे हैं, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है, देख ये तेरी माता है। वो माँ है मरियम, जिसने अपने पुत्र को जन्म दिया, उसे पाला, उसके साथ जीवन बिताया, और आज वही माँ अपने बेटे को मरते देख रही है, जिसे उसने अपनी गोद में खिलाया, उसे क्रूस पर तड़पते देख रही है। यीशु दर्द में है, लेकिन कोई शिकायत नहीं। उसका खून पानी बन गया है, लेकिन उसके शब्दों में प्रेम है। यीशु कहते हैं, यह तेरी माता है। यह सिर्फ भावना नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। परमेश्वर हमें जिम्मेदार बनाता है। एक विश्वासी को अपने परिवार और कलीसिया की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। क्या हम अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, या हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं? जब हम छोटे थे तो माता पिता ने हमारा पालन किया, अब हमारी बारी है। जैसे यीशु ने अपनी माँ की चिंता की, वैसे ही हमें भी अपनी माँ और पिता की चिंता करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रेम में जिम्मेदारी नहीं, वो प्रेम सच्चा नहीं होता। यीशु ने क्रूस पर एक नया परिवार बनाया, मरियम और यूहन्ना। वैसे ही चर्च जो है वो एक हमारा परिवार है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस चर्च को अपना परिवार ही समझना सच्चा प्रेम त्याग मानता है। हमें अपने समय, आराम और स्वार्थ को छोड़ना होगा, क्योंकि जहाँ त्याग नहीं वहाँ सच्चा प्रेम नहीं होता। यीशु ने जब कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है, तो वह अपनी माता को आश्वासन दे रहे हैं कि माँ, अब तू अकेली नहीं रहेगी। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना को यह जिम्मेदारी सौंपी कि उसकी माता का ध्यान रखे। यह निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वह है जो अपने दुख में भी दूसरों के बारे में सोचता है। फिर वो अपनी शिष्य की ओर देखते हैं और कहते हैं, यह तेरी माता है। इसका मतलब यह है, अब तुम इसका ख्याल रखोगे। आज के बाद तुम्हें इसका ख्याल रखना है, अब तुम इसका सहारा बनोगे। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु ने हमें सिखाया, सिर्फ प्रेम बोलने की चीज नहीं है, निभाने की चीज है। ये प्रेम स्वार्थहीन होता है, इसमें त्याग की भावना होती है। आज के समय में हमारी क्या हालत है? आज हम कहाँ खड़े हैं? हम व्यस्त हैं, हम जल्दी में हैं, हम अपने में खोए हुए हैं। माता पिता जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हम उनके लिए समय नहीं निकालते। जब तक वे हमारे साथ रहते हैं, तब हम उनकी कीमत नहीं समझते हैं, और जब वो नहीं रहते हैं, तब हमें फिर पछतावा होता है। एक कड़वा सच है, एक दिन आएगा जब तुम पुकारोगे माँ, और कोई जवाब नहीं आएगा। एक दिन आएगा जब तुम उसको धन्यवाद कहना चाहोगे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होगा। आज ये संदेश देना चाहता है कि इसी दर्द के बीच एक आशा भी है। यीशु ने उस पर भी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ा। इससे लहूलुहान है, सिर पर कांटों का ताज है, हरी धूप है, गर्माहट है, लेकिन फिर भी वो चिंता कर रहे हैं, अपनी माँ की चिंता कर रहे हैं। और आज भी मैं हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। आज हम सब खुद से पूछे, क्या मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूँ? क्या मैं अपने परिवार का सम्मान करता हूँ? क्या मैं अपनी कलीसिया का सम्मान करता हूँ? क्या मेरा प्रेम सिर्फ शब्दों में है या सिर्फ कर्मों में है? यह वचन सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज का जीवित वचन है। इसको हम इतिहास ना समझे कि ये कई वर्षों पूर्व
को अपनी माँ की चिंता थी, दर्द रहती माँ की चिंता थी, वैसे ही हमें अपने परिवार की, अपने मित्रों की, अपने कलीसिया की, सबकी हमें चिंता करना चाहिए। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु की